बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। वेलकम बैक। सुबह निकलने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन फिर निकल आए हैं अभी। सफ़र हमारा अभी रियाद से शुरू होगा और हम लोग जाएंगे सीधा मक्का। तकरीबन डिस्टेंस है कोई 8 to 9 आवर्स का। बीच में हम लोग ताइफ में स्टे करेंगे, जहाँ पे मिकात है। ताइफ से हम लोग एहराम बांध के उम्रे की नियत करके और फिर मक्का के लिए रवाना होंगे। जो ताइफ और मक्का के बीच में डिस्टेंस है वो टोटल तकरीबन अराउंड 45 मिनट्स है। तो अभी हम लोग अपना सफ़र जारी करेंगे ताइफ की तरफ। पहुँचते तक शायद अंधेरा हो जाए और फिर ताइफ में इंशाल्लाह एहराम बांध के और उम्रे की नियत करके फिर मक्का की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। रियाद सिटी से हम लोग बाहर निकल आए हैं और बाहर निकल के जो ट्रेडिशनल जो डेजर्ट ड्यून्स है सऊदी अरब की वो शुरू हो गई और एरिया वाइड काफ़ी वाइड हो गया, ओपन। दूसरा जो लैंडस्केप्स है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कहीं कहीं पे बिल्कुल जो बॉर्डर्स है वो बिल्कुल कट होके नीचे चली जाती हैं और एक पोर्शन वो काफ़ी हाइट पे रह जाता है, दूसरा पोर्शन काफ़ी नीचे से। तो काफ़ी खूबसूरत लैंडस्केप्स और दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है पहले हुआ डेजर्ट। तो रियली हम इस राइड को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और जो हम मज़ीद आगे जाते जा रहे हैं तो उम्मीद है कि आगे व्यू मज़ीद खूबसूरत हो जाएंगे। बाकी इन्होंने साइड्स पे कुछ डेकोरेशन की हुई है, कुछ कट्स तो बड़ी खूबसूरत की हुई है। यहाँ पे लग रहा है कि जैसे बारिश हुई और रोड कुछ गीला है और वेदर भी काफ़ी क्लाउडी है। रियाज पहुँचते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा बारिश ने तंग किया था और अंधेरा भी काफ़ी था, तो उस वक्त विजिबिलिटी कुछ ज़्यादा नहीं थी। अब दिन है, विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर मौसम जितना ज़्यादा क्लियर हो तो उतना ट्रेवल हम लोग इजीली कर सकेंगे। लेकिन एक फ़ायदा है कि क्लाउड की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा है और व्यू काफ़ी खूबसूरत आ रहे हैं। ये हम जगह पे पहुंच गए। नाम मुझे इस जगह का पता नहीं, ना ही मुझे कोई साइन बोर्ड नज़र आया, बट यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जो सारा रोड है वो हिली एरिया में है, जहाँ सारे हिल्स में जैसे टर्न्स और हाइट पे रोड हैं, बिल्कुल उसी तरह के हिली रोड हैं। ग्रीनरी कोई नहीं है, ड्राई हिल्स है, बट व्यू हाइट से जो मेरी लेफ़्ट साइड से व्यू और काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है और ट्रैक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है सारा हिल में होते हुए।
आगे अब डोंट नो कि ये नीचे की तरफ जाएगा, इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। बट ये है कि काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ हैं इस रोड के। ज़्यादातर डिस्टेंस हम लोग कवर कर चुके हैं और तकरीबन ताइफ सिटी के करीब पहुंच गए हैं। साथ में दिन भी तकरीबन गुजर गया और शाम का टाइम तकरीबन हो गया। तो मेरे ख़्याल में मज़ीद हमें एक दो ढाई घंटे लग जाएंगे ताइफ पहुंचने में। बीच में हम ज़्यादातर जो स्टे अवॉइड करते रहे हैं, जो नमाज़ वगैरह के लिए टाइम निकालते रहे हैं, बस उसी टाइम में रिफ़्रेशमेंट कर ली। बाकी हमारी कोशिश रही है कि अपने सफ़र को जारी रखें और जल्द से जल्द हम लोग पहुंच सकें, क्योंकि वहाँ पे भी फिर उम्र में भी थकावट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो ज़्यादातर हम लोगों ने कोशिश की है कि सफ़र जितना टाइम से कर सके तो उसको जारी रखें। हम लोग ताइफ पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सका क्योंकि जो गोप्रो थी उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, तो मुझे पता नहीं चला। अनिया हम लोग एहराम बांध के अभी ताइफ से हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू कर दिया मक्का की तरफ। यहाँ से तकरीबन कोई 45 मिनट्स की ड्राइव है। पहुँच के तो हम लोग सीधा कोशिश होगी कि होटल पे जाके अपना सामान वगैरह रख दें, चेक इन कर लें और उसके बाद उम्रा करके फ़ारिग हो जाएं। तो उसके बाद आराम से रेस्ट करके इंशाल्लाह और सुबह फिर बाकी जो इबादत वगैरह उसको कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल हो जो हमारी प्रायोरिटी ये है कि वो हम सीधे जाके पहली फुर्सत में होटल में चेक इन करके उसके बाद सीधा उम्रा के लिए चले जाएँ। हम लोग इस वक्त मक्का पहुँच आए हैं, मक्का सिटी में इस वक्त हैं और अभी हम लोग जाएंगे अंदर। स्टे हमारा जो होटल है वो क्लॉक टावर के अंदर स्विस होटल अल मकाम है। नॉर्मली जब हम लोग कभी भी आते हैं तो वो जद्दा एयरपोर्ट के थ्रू आ जाते हैं या फिर मदीना एयरपोर्ट वहाँ से टैक्सी या बाई बस आ जाते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं बाई रोड आ रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि जो होटल तक रास्ता कौन सा जाए। इतना मुझे पता है कि जो फ्रंट पे बाबा अब्दुल अज़ीज़ के सामने जो क्लॉक टावर की एंट्रेंस है वो तो बंद है, क्योंकि वहाँ पे किसी गाड़ी की एंट्री नहीं है। जो रास्ता है वो नीचे बेसमेंट से है, लेकिन बेसमेंट को कहाँ से रास्ता जा रही है मुझे नहीं पता। एनी हाउ ये जो रूट जो अभी आप लोग सामने देख रहे हैं इस पे नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा रश होती है, लेकिन अभी ये काफ़ी खाली है और इस पे गाड़ियाँ जा रही है। तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक इस पे जा सके जाएंगे, शायद आगे से इसी में से किसी रास्ता जा रहा हो।
ना हुआ तो फिर अक्सर सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं एंट्रेंस पे, तो उनसे पूछ के तो हम लोग रास्ता डायरेक्शन ले लेंगे कि कहाँ से जाना हुआ। मैप जो मुझे शो कर रहा है वो यही से आगे से शो कर रहा है, लेकिन वो एक जगह तक गाड़ी का एंट्रेंस शो कर रहा है और उससे फिर आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे शो कर रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम पड़ता है, क्योंकि इसकी होटल की एंट्रेंस के साथ इनकी गाड़ी की एंट्रेंस है और वहाँ पे आप जा सकते हैं बाई कार। एनी हाउ जाते हैं और देखते हैं कि एंट्रेंस हमें कहाँ से मिलेगी। अच्छा, मैंने जो यहाँ पे सिक्योरिटी है जो पुलिस वाले फैसिलिटेशन के लिए खड़े होते हैं, तो उनसे मैंने पता किया है, ये अभी जो आगे आप लोगों को जहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं जो लाइटें नज़र आ रही है, यहाँ से आगे हमने लेना है लेफ़्ट और फिर वहाँ से यू टर्न लेके वापस आके तो जो नीचे रास्ता जा रहा है बेसमेंट की तरफ, वहाँ से होते हुए हम लोग सीधा चले जाएंगे नीचे। जो क्लॉक टावर के जितने भी क्लॉक टावर में जो होटल्स हैं उसके एंट्रेंस, उसकी पार्किंग और सारी जो होटल की एंट्रेंसेस है वो यहाँ से हैं, और वहाँ से फिर एलिवेटर से होते हुए हम लोग उनके होटल के मेन रिसेप्शन तक चले जाएंगे। तो सबसे पहले जाते हैं हम लोग यहाँ से आगे से यू टर्न लेके और फिर इंशाल्लाह बेसमेंट की तरफ हम लोग डायरेक्शन लेते हैं। ये हमारा रूम है, वॉशरूम ठीक ठाक साफ सुथरा, और खुला खुला वॉशरूम है सारा। और यहाँ पे एक मिनी बार टाइप, टी वाटर कॉफ़ी, और ये आयरन मैंने निकाली थी अपने कपड़ा प्रेस करने के लिए। ठीक है, टीवी, ये 2 बेड्स है। मास्टर बेड अवेलेबल नहीं था तो मुझे 2 बेड दे दिया। सो वेरी नाइस कोजी इन्वायरमेंट। ये हमारे रूम से पार्शियल कवर व्यू है। रात को अंधेरा है, उन्हें शेयर नहीं कर सका, और हम लोगों ने रात को उम्रा कर लिया था, तो अभी जाके नीचे सबके साथ फोटोज शेयर करूँगा। और बेसिकली जो जब आप उम्रा करने आते हैं तो सबसे पहले आप जाते हैं जो हजर अस्वद के सामने, उसको सलाम करके फिर आप 7 तवाफ़ करते हैं, और तवाफ़ के बाद जो आपने मकाम इब्राहीम के सामने 2 रकात नफल करते हैं तवाफ़ की। उसके बाद फिर आप चले जाते हैं सफ़ा मरवा, और आप सफ़ा पे जाके उसकी दुआएं स्पेसिफिक आपको काफ़ी उसमें मिल जाती है। ये जो आप नज़र आ रही है सफ़ा की पहाड़ी है, यहाँ से आप अपना जो चक्कर शुरू करते हैं और आप जाते हैं मरवा तक। मरवा पे आपका एक चक्कर कंप्लीट, ये जो आपको नज़र आ रही है अभी मरवा है, तो यहाँ पे आपका एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। फिर आप वापस जाते हैं सफ़ा की तरफ, वो आपके 2 चक्कर, इस तरह आपके जब 7 चक्कर पूरे कंप्लीट हो जाए तो आप जाएंगे अगर मेल है तो किसी जो बार्बर हेयर ड्रेसर उनके पास चले जाके आप सर गंजा भी करवा सकते हैं, या कुछ हद बाल ट्रिम करा के और फिर गुस्ल लेके आपका उम्र कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने उम्र कर लिया है, और इंशाल्लाह फिर हमारे यहाँ पे एक आध दिन स्टे हो रहे हैं, और फिर हम एक दो दिन बाद हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह मदीना के लिए। तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा।